Good morning everyone and welcome back to another amazing Himalayan journey. आज हम निकल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ब्यूटीफुल विलेज कल्पा से और डेस्टिनेशन है नाको, जो स्पीति वैली का गेटवे माना जाता है। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, ये एक जर्नी है माउंटेन्स, रिवर्स, एंशियंट विलेज, डेंजरस रोड और अनबिलीवेबल लैंडस्केप के बीच। ट्रस्ट मी, इस रूट पर हर 10 किलोमीटर के बाद सीनरी इतनी ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है, लगेगा कि आप किसी और प्लैनेट पे आ गए हो। सुबह का वक्त है और कल्पा की फ्रेश माउंटेन एयर में एक अलग ही मैजिक है। कल्पा लगभग 2960 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है और यहाँ से किन्नौर कैलाश रेंज का व्यू दुनिया के सबसे स्पेक्टेकुलर माउंटेन व्यू में काउंट किया जाता है। तो कुछ माउंटेन्स फोटो में अच्छे लगते हैं और कुछ माउंटेन दिल में घर बना लेते हैं। किन्नौर कैलाश डेफिनेटली सेकंड कैटेगरी में आता है, जो दिल में घर बना लेता है। तो चलो अभी कुछ नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो आज के नाश्ते में है ब्रेड बटर, पोहा और चाय। तो जिन्होंने हमें पैकिंग दी है वो आंटी अंकल को भी हमने इनवाइट किया है। तो चलो खाते हैं। और गाइस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि असली सरप्राइज़ और सबसे खूबसूरत मोमेंट आपको जर्नी के साथ साथ ही मिले। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। चलिए फिर अब एडवेंचर शुरू करते हैं। हम निकल चुके हैं कल्पा से और एंटर कर रहे हैं हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पर। ये रोड खुद में एक इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। तो चलिए गाइस जानते हैं कुछ इस रूट के बारे में। तो आपको पता है ये रूट जो है ये इंडिया और तिब्बत के बीच ट्रेड रूट हुआ करता था। पुराने ज़माने में ट्रेडर्स यही रास्ता यूज़ करके तिब्बत तक जाया करते थे। इमेजिन कीजिए, जहां आज हम कंफर्टेबल गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, वहीं से पहले ये लोग मंथ्स एंड मंथ तक चल कर क्रॉस करते थे। तो यहाँ एक साइड है हज़ारों फीट डीप सतलज रिवर और दूसरी तरफ है वर्टिकली खड़े माउंटेन्स। रोड इतनी ड्रामेटिक है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी एक्शन मूवी के सेट पर ड्राइव कर रहे हैं। तो हम पहुंचने वाले हैं स्पिलो स्पिलो आ गई स्पिलो। और ये देखो गाड़ी में कौन-कौन है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्पिलो, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत टाउन है।
तो यहाँ पर जो है कल्पा, रेक्लॉन, पियो और नाको जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टॉपओवर माना जाता है। यहाँ से आपको सतलज रिवर वैली का शानदार व्यू देखने को मिलता है और जैसे जैसे हम स्पिलो से आगे बढ़ते हैं, हरियाली धीरे धीरे कम होने लगती है और लैंडस्केप स्पीति वैली के कोल्ड डेजर्ट जैसा नज़ारा आने लगता है। स्पिलो का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल है और ये जगह हिमालयस की असली ब्यूटी को फील करने का एक परफेक्ट स्पॉट है। स्पिलो वो जगह है जहाँ किन्नौर की हरियाली धीरे धीरे स्पीति की रगेड माउंटेन में बदलनी शुरू हो जाती है। लगता है इसको कभी भी इसने फील नहीं किया स्पेशल है ना। एवरीवन, तो हम लोग पहुँच गए कहाँ पर मिड में और यहाँ पर जो कैफ़े मिला था एक, तो वहाँ से हमने कभी ग्रेवी ले लिया। अभी राइस बना रहे, अच्छे से लंच करेंगे और फटाफट खा के निकले। कितना हवा चल रही, आवाज ग्रीन कलर पूरा इंडिया का फ्लैग है ना, जिसमें से एक रेड भी। देख हम लोग का इंडिया में जितना कलर है ना, इंडिया का फ्लैग है, उसमें से एक रेड को मिक्स कर देंगे और मिल जाएगा रानी। तो अब हम आ गए हैं इस रूट के सबसे आइकॉनिक पॉइंट में से एक, खाप संगम। यहाँ मिलती हैं दो पावरफुल रिवर्स, स्पीति रिवर और सतलज रिवर। स्पीति रिवर स्पीति वैली के ऊंचे पहाड़ी इलाके से निकलती है और सतलज रिवर तिब्बत से आती है। ये सिर्फ दो नदियों का संगम नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं के मिलने की एक खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। हमने स्पीति रिवर और सतलज रिवर के इस ब्यूटीफुल संगम को कैमरा में कैप्चर नहीं किया। वहाँ बहुत सारे राइडर्स, बाइकर्स और लोग मौजूद थे जो कैरावैन देखने आए थे। इसी वजह से हम इस ब्यूटीफुल संगम को कैप्चर करना भूल गए, लेकिन हमने इससे अपनी आँखों से देखा था और सच में ये नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल था। दो रिवर को एक साथ मिलते हुए देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अनफॉर्चुनेटली हम उसे फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे तो इस ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंस को ज़रूर कैप्चर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम ऑफिशियली स्पीति के डायरेक्शन में क्लाइंब करना शुरू कर चुके हैं। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होती है, लैंडस्केप और ड्रामेटिक होता जाता है। ट्रीज ऑलमोस्ट डिसअपियर होते जाते हैं। माउंटेन्स का कलर ब्राउन, ग्रे और गोल्डन शेड्स में कन्वर्ट होने लगता है। स्पीति को कोल्ड डेजर्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। मॉनसून क्लाउड यूजुअली ग्रेट हिमालयाज रेंज को क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट, ड्राई माउंटेन, बैरन वैलीज और सररियल लैंडस्केप। यहाँ ग्रीनरी की कमी है, लेकिन ब्यूटी की बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, एडिटिंग करते वक्त हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा पार्ट कट करें और कौन सा पार्ट रखें, क्योंकि इस रूट पर हर किलोमीटर पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात, हमें पता ही नहीं था कि किस मोड़ पर सरप्राइज़ मिल जाए
इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे ग्रुप की एक फैमिली को तो स्नो लेपर्ड भी देखने को मिला, जो हिमालयाज़ के सबसे रेयर वाइल्ड लाइफ साइटिंग में से एक मानी जाती है। उन्होंने उस मोमेंट को कैमरा में कैप्चर किया था और उसी फुटेज को हम इस वीडियो में ऐड कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हिमालयाज़ में कब और कहाँ कुछ अमेजिंग देखने मिल जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो आपने जो अभी वीडियो में देखा है, वो स्नो लेपर्ड साइटिंग हुआ था। हमें नहीं, हमारे ग्रुप में एक फैमिली को हुआ था वो साइटिंग, और वो लोग कितने लकी हैं। देखा आपने, वो दिखाई ही नहीं दे रहा था, बट उन्होंने कैसे कैप्चर किया। और स्नो लेपर्ड का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जो माउंटेन्स पे आप देख रहे हो, ये सिर्फ रॉक और स्नो का घर नहीं है, ये दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्रेडिएटर में से एक का होम भी है। उसको बोलते हैं स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसे देखना एक्सट्रीमली रेयर होता है। ये यूजुअली 3000 से 5000 मीटर एल्टीट्यूड के बीच पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड इतनी आसानी से पहाड़ों में छुप जाता है कि कई बार सामने होते हुए भी नज़र नहीं आता है। जैसो का अन्य है, रुका तो हो गया मस्त लगता है। से सोया उसको लगता आरू देखो दही शक्कर टेस्ट कर। है शक्कर नहीं चाहिए, को घी शक्कर भी नहीं चाहिए। घी शक्कर तो और गंदा है। शक्कर नहीं खाते तेरे मुंह में घी शक्कर। देख, इधर स्नो लेपर्ड भी रहता है। अरे सामने देख, सामने। अरे नीचे नाको जाना लेकिन तो दोस्तों, अब हम पहुंच रहे थे मलिंग नाला के पास। मलिंग नाला इस रूट का एक काफ़ी फेमस पॉइंट है। पहले ये एरिया लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी जाना जाता था। बारिश या बर्फ़ पिघलने के बाद ये अक्सर पत्थर और मिट्टी रोड पर आ जाती थी, जिसकी वजह से ट्रैवलर्स को काफ़ी दिक्कत होती थी। आज रोड कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी ये एरिया हिमालय की रॉ पावर को दिखाता है। जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे, तब एक माउंटेन साइड पर लैंडस्लाइड होता हुआ नज़र आ रहा था। पहाड़ों में नेचर का ये रूप देखकर समझ आता है कि यहाँ हर सफ़र एक एडवेंचर क्यों होता है। और सच बताऊँ, इस रूट की ब्यूटी इतनी ज़बरदस्त थी कि हम बस नज़ारों में ही खो गए। हर तरफ ऊंचे पहाड़, खूबसूरत वैली और अमेजिंग व्यू थी। तो दोस्तों, नाको पहुँचते पहुँचते हम उसकी खूबसूरती में इतना खो गए कि हमें पता ही नहीं चला, और हम नाको क्रॉस करके आगे निकल गए।
हम कैंपिंग के लिए अच्छी और सेफ लोकेशन ढूंढ रहे थे, लेकिन नज़ारे इतने अमेजिंग थे कि देखते देखते हम काफ़ी आगे आ गए। रास्ते में एक जगह लैंडस्लाइड भी हो रही थी, इसलिए वापस जाना भी आसान नहीं था। थोड़ी दूर आके हमें एक होटल दिखाई दिया। होटल के सामने रिवर बह रही थी और उसकी आवाज़ पूरे एटमॉस्फेयर को और भी पीसफुल बना रही थी। मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया था और हमारा पूरा ग्रुप भी पीछे रह गया था। काफ़ी दिनों से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि कैंपिंग की जगह एक रूम लेकर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। डिनर किया, थोड़ा रिलैक्स किया, अगले दिन एडवेंचर के लिए तैयार होना था। तो दोस्तों, ये हमारा पहला प्रॉपर ट्रैवल ब्लॉग है, इसलिए कुछ मोमेंट हम कैप्चर कर पाए और कुछ मिस भी हो गया, लेकिन हर ब्लॉग के साथ हम सीख रहे हैं और अगले सीरीज़ में आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस देने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा नाकों से आगे का सफ़र, ब्यूटीफुल कैंपिंग स्पॉट, नेचर के बीच कुकिंग और हिमालयाज़ के और भी शानदार नज़ारे। अगर आपको हमारा सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें और नए एडवेंचर पर ले जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल फैमिली माइल्स विद स्माइल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।